नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती 14 नवंबर रविवार को जिले भर में बाल दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय बालाघाट के कांग्रेस कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी एवं कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद केक काटकर चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि चाचा नेहरू ने देश की बागडोर संभालते ही देश को विकास के पंख लगा दिए। आज जितने भी IIT संस्थान, बड़ी कंपनियां, बड़े बांध हैं, सब उनकी ही देन है, जिसे वर्तमान सरकार निजीकरण के नाम पर कुछ पूंजीपतियों को बेच रही है। भाजपा का IT सेल एक साजिश के तहत चाचा नेहरू की छवि को धूमिल करने में लगा है, लेकिन देश की जनता सच जानती है। इसके पश्चात महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष शानू राय के तत्वाधान में स्थानीय गंगानगर में बच्चों के बीच कांग्रेसियों द्वारा चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। यहां कांग्रेस पदाधिकारियों ने बच्चों के बीच केक काटकर एवं बच्चों को मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट बांटकर चाचा नेहरू की जीवनी एवं आजादी की लड़ाई में संघर्ष के बारे में बच्चों को अवगत कराया। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा की वकालत की, जिससे समाज में एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो सके। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वेश्वर भगत जी, कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी जमात साथी, आज हम नेहरू जी की जयंती मना रहे हैं। आज का दिन पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नेहरू जी को जो है चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था और जाना जाता रहेगा। बहुत समय से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नेहरू जी की छवि को बिगाड़ने का IT सेल जो भाजपा का लंबे समय से प्रयास करती रही, परंतु हमें इस बात पर भी हमेशा जोर देना चाहिए, समझना चाहिए कि देश की जो रग रग में जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के विचार और नेहरू जी के विचार बसे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितनी भी उनकी तस्वीरों को एडिट कर ले, कितने भी प्रपंच वो बना ले, कितनी भी झूठी कहानियाँ वो लिख दें, परंतु इस देश की जनता आज भी और आने वाली पीढ़ी अभी नेहरू जी के कर्मों को, उनके किए गए कामों को और उनके जो विश्वास से इस देश की जो संपत्ति उन्होंने बनाई है उसको इस देश की जनता हमेशा समझेगी। बाल दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि बच्चे चाचा नेहरू को और अच्छे से जानें। आज हमारे कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और भी बच्चों के बीच जाकर कार्यक्रम रखे गए हैं, वहाँ भी हम सब पहुँचने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि इस देश को रचने वाले, महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी हमें अब यह एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस देश में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, इस देश का जो भी नागरिक है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारा परिवार है। हमें अपने देश को जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं बंटने देना है, और अगर हम यह कर पाए और इस देश को हम संजो के रख पाए, आने वाली पीढ़ी को हम अगर अच्छे से ऐसे सौंप पाए, तो यही हमारी नेहरू जी को जो है श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। देश में 2-4 हुआ करती थी पहले, आज तो एक प्रदेश में 4-4, 5-5 हैं। हर पूरे देश भर में जो है IIT की शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। तो साथियों, मैं कितना बखान करूँ वो कम ही है। देश के इतने बड़े विकास को मैं इन चंद बातों में मैं नहीं कर सकता, पर हम चौतरफा विकास हमारे देश का हुआ है। और आज वो लोग जिन्होंने किया कुछ नहीं, जो कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने बेचने का काम कर रही है, कितने संस्थान बिक चुके हैं अभी। अब तो रेलवे, जिसको बड़ी मेहनत से जो है ऐसे ऐसे क्षेत्रों के दुर्गम स्थानों में रेलवे हमारी जो काम कर रही थी और देश का आवागमन पूरा हो रहा था, आज़ादी के बाद से बहुत सारे रूट बनाए गए जहाँ यानी चौगुना विकास, चौगुना रेल की बातें बिछाई गई। और इस रेल के इसको जो है हमारे पूर्व के मंत्रियों ने प्रॉफिट में वो भी किया था। आज रेल को भी बेचने के षड्यंत्र हो रहा है सर, ये रेल को बेचने का षड्यंत्र हो रहा है। तुम्हारी तेल के कुएं खुदे उसकी पाइपलाइन के माध्यम से तेल भेजने का काम हुआ है, वो पाइपलाइन को भी बेचने का काम हो गया है। अरे पाइपलाइन ही भेज देंगे तो फिर क्या उनको किराया दे करके हम अपने में आसोनियों में ले जाएंगे। तो जिस तरह की साजिश रची जा रही है
कि पूरा का पूरा बेच बात करके प्राइवेट सेक्टर में के लोगों को उपकृत किया जा रहा है, और सही उसकी जो कास्ट है वो भी नहीं, उसको भी जब भापा नहीं जा रहा है, उसका भी आकलन सही नहीं हो रहा है। हजारों करोड़ और अरबों रुपए की चीज कौड़ी मोल दाम में जो है चंद अपने साथियों को बेचने का काम हो रहा है। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हमारी जो देश की आज़ादी को भी इनसे जो है खतरा होने की संभावना है। साथियों, हम अगर नहीं जागे तो आज जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी और इनके माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करने का जो काम हुआ है, आज पूरा देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रस्त हो चुकी है। तो साथियों, आज अब चाचा नेहरू को याद करें और उनके बाद फिर शास्त्री जी को याद करें, हम इंदिरा जी को याद करें। हमें शाही सलाखें झुका ना सकी, हमने जगाया है ऐसा चेतन यहाँ कि हमें अर्थी की भाषा। साथियों, जवाहरलाल नेहरू ये ऐसी शख्सियत का नाम है जिनके पिता मोतीलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम बैरिस्टर थे। 1860 में जब इस देश में कानून बना, उस समय के सबसे पहले बैरिस्टर और भारतवर्ष के गिने चुने धनाढ्य परिवारों में से एक नेहरू परिवार हुआ करता था। और नेहरू जी की युवावस्था में कहा जाता है कि उनके कपड़े पैर से धुलकर आते थे। इतने संपन्न परिवार का नौजवान युवा, जिसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर में कूद पड़ा। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर 14 वर्ष तक लगातार जेल की सलाखों के पीछे यातनाओं से, अंग्रेजों की ऐसी यातनाएं जिससे कि सामान्य आदमी सुनकर कांप जाता है, उन यातनाओं को नेहरू जी ने सहा। और वो युवा जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक संपन्न परिवार से निकलकर इस देश की नेतृत्व को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री रहते हुए भाखड़ा नंगल बांध से लेकर भिलाई का स्टील प्लांट और इस देश में जितने भी आज विकास के बड़े बड़े आयाम हैं, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखा हुआ है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश को आज़ादी, भारत को आज़ादी दिलाने वाले ऐसे महापुरुष स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय विश्वेश्वर भगत जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव, कांग्रेस के जुझारू नेता आदरणीय अनूप सिंह बैस जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय वीर फुलसुंगे जी, और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष हमारे साथी, हमारे छोटे भाई आदरणीय श्याम पंजवानी जी, आदरणीय भाई विजय अग्रवाल जी, विशाल विशेष जी, और उपस्थित हमारी महिलाएं साथी, युवा साथी और कांग्रेस के सभी जाबाज साथीगण। आज नेहरू जी की जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, और ये पहला वर्ष नहीं है कि हम नेहरू जी की जयंती मना रहे हैं। जब से नेहरू जी का देहांत हुआ है, और नेहरू जी भी देश में जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी उनकी जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता था। हमें कांग्रेस के साथियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश में आज़ादी किसने दिलाई है। कई वर्षों तक जेल में बंद रहने के बाद, लोहे के चने चबाने के बाद, अंग्रेजों की चक्कियां पीसने के बाद इस देश को आज़ादी दिलाने वाले ऐसे महापुरुषों को एक थर्ड क्लास लेडीज़ के द्वारा ये कहा जाना कि देश में 2014 से आज़ादी आई है, ये शर्मनाक बात है। भाई अल्लाह रखा अभी बता रहा था कि मैं बहुत आहत हूँ। मैं ये आहत नहीं है, तुम आहत नहीं हो, सब आहत हैं, हम सब आहत हैं। तुम व्यक्तिगत रूप से आहत नहीं हो, सब लोग आहत हैं, पूरा देश आहत है, पूरा भारत आहत है इस बात से। और हम लोग तो कांग्रेस के राजनीति पार्टी वाले हैं, गैर राजनीति पार्टी वाले भी कंगना रनावत के बारे में उसको देश की सबसे बड़ी गद्दार बोलकर उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं।